Assalamualaikum friends. In this lecture we will discuss basic introduction of chemistry. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is chemistry. केमिस्ट्री क्या है. बट केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें एक और टर्म को समझना ज़रूरी है, that is साइंस. इसके अलावा एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, that is how chemistry derived from science. फाइनली जो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, या आप कह सकते हैं व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री. चलिए स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. सो माय नेम इज़ हमज़ा एंड यू आर वाचिंग पाक केमिस्ट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Science. It is derived from Latin word scientia which means knowledge. साइंस का वर्ड एक लेटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव्ड हुआ है जिसके मायने हैं नॉलेज. सो बेसिकली साइंस का मतलब हुआ नॉलेज. नॉलेज हमारे पास बहुत तरह का होता है, मतलब उर्दू का नॉलेज, पाक स्टडी का नॉलेज. सो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो मैं 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इन पर बेस करें. साइंस इज़ नॉलेज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इन टर्म्स को समझ लेते हैं. हाइपोथेसिस कोई भी एक फर्जी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज. ये एक स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, यानी ऑब्जर्वेशन पर. बेसिकली ऑब्जर्वेशन में किसी भी चीज़ के फिज़िकल फीचर्स को देखा जाता है. मसलन ह्यूमंस और मंकीज़ में आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं. जैसे कि मंकीज़ भी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकते हैं. इसके अलावा मंकीज़ के पास भी 5 फिंगर्स होती हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ इंसानों के साथ मैच होती हैं. फिर इस बात की फर्दर टेस्टिंग के लिए हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटेशन. बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर डीएनए टेस्टिंग वगैरह की जाती है. इसके अलावा एक और डेफिनेशन कर लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर दी गई है. द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क्स इज साइंस. ऐसा इल्म जो इस दुनिया को समझने और ये कैसे काम करती है ये समझने में हमारी मदद करे, उसे कहते हैं साइंस. सो फ्रेंड्स, आप इस फ्लो चार्ट की मदद से समझ सकते हैं कि साइंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और केमिस्ट्री कैसे साइंस से ड्राइव हुई. बेसिकली साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सोशल साइंसेज, यूनिवर्सल साइंसेज एंड फॉर्मल साइंसेज. सोशल साइंसेज में हम इंसान के सोशल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं. फॉर्मल साइंसेज में मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. बट फिलहाल के लिए हमारा इन दोनों फील्ड से कोई कंसर्न नहीं है. हमारा मेन फोकस है यूनिवर्सल साइंसेज. बेसिकली जो आप 8th क्लास में साइंस पढ़ते हैं ना, वो यूनिवर्सल साइंसेज हैं. सो यूनिवर्सल साइंसेज को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इस वीडियो में हमारा मेन फोकस केमिस्ट्री पर होगा. चलिए समझते हैं केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर. इस डेफिनेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई है, मैटर. पहले उसे समझ लेते हैं, फिर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं. मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो, मैटर कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कार, स्क्रू, मिल्क, पेन, पेंसिल, बुक, प्लेन, planets, humans, etc. Actually you can say everything in the universe is matter. यूनिवर्स की हर चीज़ मैटर है. अच्छा, तो मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखोगे ना, वो आपको इन 3 फॉर्म्स में ही मिलेंगी। या तो वो सॉलिड होंगी, या लिक्विड होंगी, या फिर वो गैस फॉर्म में होंगी। चलिए अपनी डेफिनेशन की तरफ वापस चलते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है कि वो मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर किस चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह NaCl सोडियम क्लोराइड किस चीज़ से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोराइड। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। इसी तरह NaCl के स्ट्रक्चर में Na और Cl के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर 2 तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम मैटर के कलर, शेप, साइज़, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2 मैटर के मिलने से जो केमिकल चेंज हुआ है उस चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट पे है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर में एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन किस तरह का होगा उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किस चीज़ से मिलके बना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, और एट दैट रिएक्शन ऑफ मैटर, मैटर का रिएक्शन कैसा होगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। चलिए मेडिकल फील्ड के अंदर केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक्सटर्नल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं जो है कोबाल्ट 16। बेसिकली सारे प्रोसेस में होता क्या है कि अफेक्टेड एरिया पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से रेडिएशन फेंकी जाती हैं और ये रेडिएशन कैंसरस सेल को बॉडी से रिमूव करने में मदद देती हैं। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल पायोडीन, स्प्रिट, etc. एंड disinfectants are used to kill germs from non-living things, for example harpic and phenol. इसके अलावा आप जितनी भी डेली लाइफ में मेडिसिन यूज़ करते हैं वो सारी की सारी केमिस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ किसी भी इकॉनमी की बैकबोन्स होती हैं। जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी वो मुल्क उतना ही डेवलप होगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है मेटलर्जी। मेटलर्जी इज़ अ केमिकल प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। आप अपने इर्द गिर्द जितना भी मेटल देख रहे हो ना, ये सारा का सारा इसी प्रोसेस में से होके गुजरा है। इसके अलावा जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं ना, लाइक सीमेंट, पेंट्स, वार्निशेस, ग्लास, ये सब की सब केमिस्ट्री की देन है। इसके अलावा जो भी आप डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हो लाइक प्लास्टिक, सोप्स, शुगर्स एंड सिरप, ये भी सब के सब केमिस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस। जितनी भी बैरन सॉइल है ना, यानी बंजर ज़मीन, इसको प्रोडक्टिव सॉइल बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल होती हैं और ये फर्टिलाइज़र्स केमिस्ट्री की ही देन है। इसके अलावा क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए भी फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये भी क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में मदद देती हैं। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को और हर्बिसाइड्स जड़ी बूटियों को ख़त्म करने में मदद देती हैं। नेक्स्ट है डिफेंसिव इम्पोर्टेंस। जितने भी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं
लाइक एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब के सब केमिस्ट्री की ही देन है। इसके अलावा पॉइजनस एंड टीयर गैसेस, ये भी केमिस्ट्री की ही मदद से प्रिपेयर की जाती हैं।